Hello students of class 8th. I am Parasnath Tripathi, subject teacher. Today I will teach the next topic of the chapter resources. Now we start. Value of a resource. Different resources are valued for different reasons. Some resources can be bought and sold or can be used to make things that can be bought or sold. Such resources have economic value. क्रॉप्स एंड मिनरल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। तो कुछ रिसोर्सेज मतलब अलग अलग रिसोर्सेज की अलग अलग वैल्यू अलग अलग कारणों की वजह से होती है। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिन्हें हम खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, या उनसे ऐसी वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं जिन्हें खरीदा या बेचा जा सके। तो ऐसे रिसोर्सेज की वैल्यू को, ऐसे रिसोर्सेज में जो वैल्यू होती है उसे हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ रिसोर्स कहते हैं, मतलब रिसोर्सेज की संसाधनों का आर्थिक मूल्य। तो ऐसे रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं क्रॉप्स और मिनरल्स। नेक्स्ट, द नीड फॉर प्लीजर इज आल्सो अ ह्यूमन नीड। तो खुशी भी ह्यूमन की एक आवश्यकता है, नीड है। सो थिंग्स दैट गिव अस प्लीजर आर आल्सो रिसोर्सेज। तो इसलिए जो रिसोर्सेज हमें प्लीजर देते हैं, खुशी देते हैं, वो भी रिसोर्स होते हैं। माउंटेन्स, deserts etc. are resources because we enjoy their beauty. Such resources have aesthetic value. तो ऐसे रिसोर्सेज जैसे माउंटेन, डेजर्ट, इनकी भी अपनी एक वैल्यू होती है और ऐसी इनकी वैल्यू को एस्थेटिक वैल्यू कहते हैं, जिससे हमें इंजॉय करने का या उसकी सौंदर्य को देखकर खुशी प्राप्त होती है। नाउ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के प्रकार, संसाधनों के प्रकार। रिसोर्सेज में बी क्लासिफाइड एज नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड आर मैन मेड। तो रिसोर्सेज को तीन भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा ह्यूमन और तीसरा ह्यूमन मेड या मैन मेड रिसोर्स। Resources like air, water, sunlight, minerals, forest and wildlife are provided to us by nature. They are called natural resources. तो नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स होते हैं जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, मिनरल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मतलब वन्य जीव जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर क्वालिटीज़ एंड एबिलिटीज़ आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन मतलब प्राणी भी, और उसकी क्वालिटी और उसमें जो योग्यता है उसे भी हम लोग ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। नॉलेज, स्किल, विजडम, हेल्थ एट्सेट्रा आर ह्यूमन रिसोर्स। नॉलेज ज्ञान, स्किल कुशलता, विजडम बुद्धिमानी और हेल्थ स्वास्थ्य भी ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। इम्प्रूविंग दीज क्वालिटीज़ इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और ऐसे रिसोर्सेज की क्वालिटी में इम्प्रूव करना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है। रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज इंक्लूडेड हाउस, रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट बॉडीज, मशीन्स एंड सो ऑन। तो मैन मेड जो रिसोर्सेज हैं जैसे हाउस, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, मिनरल्स, गवर्नमेंट बॉडीज जितने होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज हम लोग मैन मेड रिसोर्स कहते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। इट इज़ आल्सो अ मैन मेड रिसोर्स। तो ऐसे रिसोर्स जिनकी सहायता से हमें लेटेस्ट नॉलेज और कुशलता मिलती है वस्तुओं को बनाने में, ऐसी कुशलता को, ऐसे नॉलेज को हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं और यह भी एक मैन मेड रिसोर्स होता है। नाउ स्टूडेंट्स, सम क्वेश्चंस फॉर यू एज होमवर्क। द फर्स्ट इज गिव टू एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्सेज दैट हैव इकोनॉमिक वैल्यू, एंड सेकंड इज व्हाट आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, एंड द थर्ड इज classify natural resources on the basis of their nature. Give two examples of each, and last is differentiate between human resource and man-made resource. Give suitable examples. Thank you.